वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के द्वारा क्लास 11, 12 और जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हो, सबको लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं। जो छात्र नीट की तैयारी करना चाहते हैं, नीट यूजी, उनके लिए एक कंपटीशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर चैलेंज क्वेश्चंस क्यूरेटेड बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स, अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पर टेस्ट चलाया जाएगा। इसमें देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें आपको एनरोलमेंट करना है, बिल्कुल फ्री में किया जा रहा है। इसका एनरोलमेंट एक भी रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। इसमें जितने भी छात्र एनरोलमेंट करेंगे, सभी छात्र यहाँ पर देखिए, जैसे जो भी पेपर लिया जाएगा उस पेपर में आपकी जितनी भी रैंक आती है, आप अपनी रैंक चेक कर सकते हो, स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो, रेटिंग चेक कर सकते हो। अगर आप सपोज कि इस टेस्ट में फर्स्ट नंबर पर आते हो तो आपको एप्पल मैकबुक एयर जैसा प्राइज मिलेगा। सेकंड पर आते हो तो एप्पल आईपॉड मिनी और बहुत सारे ढेर सारे प्राइजेस आपको मिलेंगे इस टेस्ट में, अगर आप अपनी अच्छी रैंक लेकर के आते हो। फ्रेंड 29 नवंबर से यह टेस्ट अनअकैडमी पर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अभी से एनरोलमेंट कर सकते हो। एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है, इसका एक भी रुपये चार्ज नहीं लिया जाएगा। 60 मिनट का 28 क्वेश्चंस सेपरेट रहेंगे, सेक्शन वाइज रहेंगे सभी क्लास के लिए। यहाँ पर सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए, क्लास 13 के स्टूडेंट के लिए। और फ्रेंड सबसे बेस्ट क्या है, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, यानी आपका जो टेस्ट लिया जाएगा, कंपटीशन लेवल का टेस्ट रहेगा, आफ्टर टेस्ट उन सारे क्वेश्चंस का, प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अनअकैडमी के द्वारा पर। तो फ्रेंड जाइए जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से अनअकैडमी पर एनरोल कीजिए। प्यारे छात्रों, एमपी बोर्ड ने अभी अभी 2 लेटेस्ट खबरें जारी की हैं, जो कि छात्रों के लिए एक खबर फ़ायदेमंद भी है और एक खबर का बहुत बड़ा ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहली खबर की बात करते हैं। 10वीं और 12वीं में सामान्य भाषा यानी विशिष्ट और सामान्य भाषा की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है। पहले एमपी बोर्ड में क्या होता था, एक जनरल हिंदी होता था, एक जनरल इंग्लिश होता था, एक स्पेशल हिंदी होता था और एक स्पेशल इंग्लिश होता था। तो जिस छात्र के पास जनरल हिंदी है उसको स्पेशल इंग्लिश लेना अनिवार्य था, और जिस छात्र के पास जनरल इंग्लिश है वो स्पेशल हिंदी लेना कंपलसरी था। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अभी जो छात्र जनरल हिंदी लेना चाहता है तो वह जनरल इंग्लिश के साथ भी पढ़ाई कर सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि उसे स्पेशल इंग्लिश ही लेना है। जनरल हिंदी के साथ जनरल इंग्लिश ले सकता है और जनरल इंग्लिश के साथ यानी स्पेशल इंग्लिश के साथ स्पेशल हिंदी भी ले सकता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन था पहले का, उसको खत्म कर दिया है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्पेशल हिंदी, स्पेशल यानी स्पेशल हिंदी और जनरल हिंदी, इन दोनों को एक साथ नहीं ले सकता। यानी हिंदी और अंग्रेजी होना अनिवार्य है, लेकिन या तो वो जनरल हो सकती है या वो स्पेशल हो सकती है। तो इस तरीके का क्रम अभी चालू कर दिया है एमपी बोर्ड में, स्पेशल और जनरल का जो काम था उसको खत्म कर दिया है। और फ्रेंड देखिए, बात करें आपके सिलेबस को लेकर के, तो सिलेबस को लेकर के क्या खबर आई हुई है यहाँ पर देखिए। बात कर रहे थे 30% आपका सिलेबस हटाया गया है, इन विषयों में 30% से कम सिलेबस हटाया गया। अब तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी मान लिया है, अखबार वालों ने भी मान लिया है कि 30% का झांसा देकर के जो सिलेबस है वो बहुत कम किया गया है। देखिए बात करें केमिस्ट्री के पेपर में टोटल 17 चैप्टर हैं, हटाए गए चैप्टर 2, यानी कि सिर्फ 11% सिलेबस ही केमिस्ट्री के पेपर में कम हुआ है। फ्रेंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हो सकता है एमपी बोर्ड के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो सिलेबस कम करने के बारे में सोच भी सकते हैं। बात करें बायोलॉजी के पेपर में, तो बायोलॉजी के पेपर में काफ़ी अच्छा, यानी 21% सिलेबस की कटौती की गई है। टोटल 14 चैप्टर में से 3 चैप्टर को हटाया गया है। अकाउंटेंसी के पेपर की बात करें तो इसमें 14% की सिर्फ कटौती हुई है, 2 चैप्टर हटाए गए हैं। समाजशास्त्र की बात करें तो इसमें भी 22% की कटौती हुई है, यानी 9 चैप्टर में से सिर्फ 2 चैप्टर हटाए हैं। इसके ऊपर भी जो एमपी बोर्ड के अध्यक्ष है राधेश्याम जुलानिया जी, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपना क्या बयान दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बात करें भूगोल के बारे में, तो भूगोल में सिर्फ 5% की ही कटौती की गई है, सिर्फ 1 चैप्टर हटाया गया है। तो इसको हटाना नहीं हटाना बराबर बात है। इसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में भी सिर्फ 1 चैप्टर हटाया गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर हैं, जिनमें से 3 चैप्टर को हटाया है, यानी 20% की कटौती यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। वहीं गणित के पेपर की बात करें तो 15% की कटौती गणित के पेपर में हुई है। 13 चैप्टर में से सिर्फ 2 चैप्टर हटाए गए हैं, जो चैप्टर हटाए गए हैं वो आप देख सकते हो। तो देखिए राधेश्याम जुलानिया जो चेयरमैन है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के, जो कि पहली बार बने हुए, इन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है
देखिए, क्या नवंबर में कोर्स कटौती का पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा? यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है। तो अभी यह सत्र शुरू कहाँ हुआ है? सत्र शुरू करने के लिए कई पत्र लिखे, लेकिन अभी तक विभाग ने सत्र की कोई घोषणा नहीं की है। तो जो भी सत्र है सब ऑनलाइन चल रहे हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन था, देखिए सीबीएसई ने पहले 30% की कटौती की, फिर एमपी बोर्ड कटौती कर रहा है, इससे जेईई व नीट में स्टूडेंट पीछे नहीं रह जाएंगे। इसका आंसर उन्होंने दिया है, सीबीएसई जेईई व नीट की परीक्षाएं कराता है, लेकिन स्कूलों के कोर्स के अधिक प्रश्न नहीं होते, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30% सिलेबस कम करने की घोषणा हुई थी, लेकिन 1 या 2 चैप्टर ही कम किए गए हैं। यहां पर यह सवाल लाजमी है। तो इनका आंसर उन्होंने इस तरीके से दिया है, कोर्स कम करने के लिए करिकुलम कमेटी रहती है, यानी एक कमेटी बनाई गई थी कोर्स को कम करने के लिए। कमेटी ने वही लेसन कम किए हैं जो कम जरूरी हैं, जरूरी लेसन नहीं हटाया जा सकता है। इस पर फ्रेंड जो शिक्षाविद है रमाकांत पांडे जी, ये क्या कहते हैं, परीक्षा नजदीक है तब बोर्ड ने कोर्स कटौती की है, लेकिन 30% के बजाय 1 या 2 पाठ कम किए गए हैं। सीबीएसई ने 30% कटौती पहले ही कर दी थी, जबकि एमपी बोर्ड में वही एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं, तो अलग से कटौती की जरूरत ही नहीं थी। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।